लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पे। और जींद की धरती पे जिस तरीके से पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है उसका क्लाइमेक्स एक के बाद एक खत्म हो रहा है। और जनता टीवी पे ही हमने आपको तमाम पार्टियों के ऑफिशियल कैंडिडेट कौन होंगे वो बताया, और आखिरी में आईएनएलडी के कैंडिडेट कौन होंगे ये भी आप जनता टीवी पर ही देखें। उमेद रेडू जो कि आईएनएलडी के ऑफिशियल कैंडिडेट हैं, अभय जी हैं। ये आपने उमेद रेड्डू का नाम बताने में बहुत एकदम मतलब आखिरी में, रिजल्ट में तो नंबर 1 पे रहना चाहेंगे, रिजल्ट कैंडिडेट बताने में लास्ट कर दिया आपने। हमने कोई लास्ट नहीं किया। मैं जब जीत में मैं हमारे पार्टी के प्रधान अशोक अरोड़ा जी, पार्टी के बाकी सीनियर नेता जिस दिन पहले दिन यहाँ पे आए तो प्रोग्राम हमारा था उस दौरान जन अधिकार यात्रा का इलेक्शन डिक्लेयर हो गया था। तो यहाँ के जब कार्यक्रम किए जन अधिकार यात्रा के उसी दिन प्रेस के लोगों के साथ भी हमारी बातचीत हुई और हम सब लोगों ने बैठ करके एक फैसला ये ले लिया था कि हम उम्मीदवार जिसको भी बनाएंगे अपना, वो हमारा उम्मीदवार सामाजिक होगा, सोशल होगा। हमारा उम्मीदवार जो है यही लोकल पार्टी का कार्यकर्ता जो होगा उसको हम अपना उम्मीदवार बना करके चुनाव लड़ेंगे। और उस दिन प्रेस के लोगों ने पूछा था हमारे से, हमने खुल के ये कहा कि हम 9 को या फिर 10 तारीख को हम अपने उम्मीदवार की नाम की घोषणा करेंगे, लेकिन हमारा जो उम्मीदवार होगा वो 100% सबसे पहले 20,000 वोट जेब में डाल करके चलने का काम करेगा। अपने उम्मीद पर दाव लगा दिया है। दाव नहीं लगाया, नहीं दूसरा आप इसको दाव नहीं कह सकते, ये सुनने वाली बात है। उमेद सिंह जो है हमारी पार्टी का पुराना कार्यकर्ता है। 2 बार उमेद सिंह ने जिला परिषद का चुनाव हमारी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में लड़ा और दोनों बार ही विजयी रहा। अब की बार उसने 8,000 वोट से हमारे पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतने का काम किया और जिला परिषद में वाइस चेयरमैन के पद पे है। वो पार्टी का हमेशा सक्रिय कार्यकर्ता रहा और हम सब ने बैठ करके ये फैसला लिया और हमने गांव के लोगों से जो हमारे मतदाता है उनसे सबसे बातचीत करी। सब लोगों की राय थी कि इसको उम्मीदवार बना करके चुनाव लड़ाया जाए। हमारी पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं की राय लेकर के फिर ही उम्मीदवार को तय करती है कि किसको उम्मीदवार बनाया जाए। हम किसी पे जैसे कांग्रेस उम्मीदवार थोपती है, बीजेपी जैसे उम्मीदवार थोपने का काम करती है, या जिस तरीके से आज जिस पार्टी को लेकर के आप सारा दिन चर्चा में रहते हो, चर्चा करते हो, उस पार्टी का तो आज दिवालिया पिट गया। उनके पास तो आज कोई उम्मीदवार ऐसा था ही नहीं यहाँ पे जींद में जिसको वो अपना उम्मीदवार बना करके चुनाव लड़ा सके। ये तो लोगों की पार्टी नहीं है, अब एक परिवार की पार्टी होकर के रह गई। अब तो वो अपने परिवार से बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रहे। तो जो लोग इतने ज्यादा छोटी सोच रखने वाले होंगे, इसीलिए तो उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। वो चाहते थे कि सब कुछ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में जो है वो तुम्हारी मर्जी से चले, तुम जिस डंडे से इस पार्टी को हाँकना चाहो उस तरीके से इसको हाँक लिया जाए। इसीलिए क्योंकि हमारी पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कार्यकर्ता को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा माना। हमेशा उन्होंने नेताओं की परवाह कभी नहीं करी, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता को कभी भी अपमानित नहीं होने दिया, उसको कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि पार्टी में तेरी किसी बात को लेकर के तेरे को अहमियत नहीं दी जाती। हमने तो आज पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट दे करके फिर ये मैसेज दे दिया पूरे प्रदेश में, फिर पूरे प्रदेश में मैसेज दिया है कि यहाँ कार्यकर्ता ही और वहाँ घर है, वहाँ घर तो टोटल घर की बात होगी। इससे बड़ा घर और क्या? आप मुझे कई बार मजाक में कहते हैं ना खोजी पत्रकार, तो मैं तो सुनता फिरता हूँ इधर उधर। मैंने ही सुन करके बताया था कि रणदीप सुरजेवाला ये जेपी ज्यादा हो रहा है, ये रणदीप सुरजेवाला और दीपेंद्र हुड्डा को भी जरा ध्यान में रखा जाए। ये मैंने कल सुबह ही बता दिया था कि कैसे कैसे मीटिंग में खेल हो रहा है। अब मेरे पास सूचना ये भी है अभय जी
कि अर्जुन के भी पेपर्स तैयार हो रहे थे डबवाली में। नहीं, कोई पेपर तैयार नहीं करवाए हमने अर्जुन के। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह वो ले रहे थे? नहीं, ये सब फजूल की बातें हैं, फजूल की चर्चा है जी कि उनके कोई पेपर तैयार कराए गए थे। हमने तो बहुत पहले ये बात कह दी थी कि अर्जुन जो है अभी चुनाव में नहीं उतर सकता। ठीक। और जींद में तो मैं तो सुनते दिग्विजय चौटाला के लिए वहां आदमी लगाया था, पता चला भाई साहब यहाँ तो दो पेपर बन रहे हैं। कोई पेपर नहीं, हमने किसी के पेपर नहीं तैयार कराए, हमने तो केवल और केवल उम्मीद के पेपर तैयार कराए। अच्छा ये बताइए, जींद में 3 जाट कैंडिडेट हो गए, दिग्विजय चौटाला हो गए, रणदीप सुरजेवाला हो गए, आपकी तरफ से भी हो गए, और बीजेपी कैंडिडेट तो एक कैंडिडेट हैं जो नॉन जाट हैं और एक राजकुमार सैनी के नॉन जाट कैंडिडेट हैं। अब आपको पता है कि प्रदेश में क्या माहौल रहता है, जातीय गोलबंदी का माहौल रहता है। 1,65,70,000 की ये कंस्टिट्यूंसी है और उसमें 45-50 हजार जाट वोट है। तो ये बीजेपी को ही आप लोग मदद को लेकर के प्रचारित करता है कि यहाँ इतना जाट वोट है, यहाँ इतना ब्राह्मण वोट है, यहाँ इतना बनिया वोट है। हमारी पार्टी के अंदर हर कास्ट के लोग चुनाव जीत करके आए। आपने देखा नहीं सन 1987 के अंदर। मेरा उससे इनकार नहीं, इनकार बड़ी बात है। मैं ये बारी ये जो कहना, हाँ, इसी जींद के अंदर जी हमने नॉन जाट प्रत्याशी 2 बार अपने टिकट पे जिताया है। यहाँ तो एक ही बार जाट जीत पाए। नहीं, यहाँ से चुनाव हुआ। हाँ, 1 बार जीता, 2 बार जीता, 4 बार जीता, ये अलग बात है। हाँ। लेकिन हमने कभी जाति पाति की राजनीति नहीं करी, ना हम जाति पाति की राजनीति में विश्वास नहीं करते। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी करते हैं ना, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो 36 जात की पार्टी है। दूसरे लोग आज तो ऐसी हालत है कि बीजेपी को भी कोई कैंडिडेट नहीं मिला। तो बीजेपी ने भी तो आपका उधार लेके गए। बीजेपी ने भी उधार नहीं दिया, हमारे कैंडिडेट को बुरा फैसला दिया बेचारे को जी। और उस आदमी को लेगी बीजेपी निकाल करके हमारे यहाँ से, जिसके बाप ने हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आस्था रखी थी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जिस व्यक्ति ने सदा मजबूत किया था, आज आप मान के चलो उनकी आत्मा को भी इस बात से जरूर स्वर्ग में बैठे भी ठेस पहुंची होगी कि मेरे बच्चे का फैसला जो गलत है। एक चैनल का सर्वे भी आया था तो सर्वे में भी तरह तरह के उसमें आंकड़े आए थे, तो झटका लगता है। कुछ ये सब फजूल के कराए हुए सर्वे होते हैं। सर्वे तो 28 तारीख के बाद 31 को रिजल्ट आएगा, जब पता लगेगा कि किसका सर्वे कहाँ खड़ा है। आखिरी सवाल आपसे ये है कि जींद बाई इलेक्शन ही नहीं है, ये 2019 और आने वाले विधानसभा चुनाव की एक तस्वीर यहाँ से देखने को मिलेगी। बहुत सारे आंकड़े हैं, आप तो राजनीति के इतने माहिर स्टूडेंट भी हैं, खिलाड़ी भी हैं और राजनीति करते भी हैं, तो बहुत सारे आंकड़े जो निकलेंगे, जीत हार अपनी जगह पे उसके मायने होंगे। 2000 के बाद इस प्रदेश में जितने भी बाई इलेक्शन हुए वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जीते हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी। 2019 में भी होगा। हाँ, ये भी हम जीतेंगे। 100% हमारा उम्मीदवार बड़े भारी बहुमत के साथ जीतने का काम करेगा। मैंने पूछा अभी आपके भतीजे से कि भाई आईएनएलडी ने, आपने डिक्लेयर किया, आईएनएलडी ने भी डिक्लेयर कर दिया है, तो रणदीप भी हैं, सब हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आईएनएलडी के बारे में चलिए बीजेपी का पूछ लीजिए, कांग्रेस का पूछ लीजिए। चलो, बता दिया मैंने आपको कि अब तक जितने बाई इलेक्शन हुए वो सब हमने जीते हैं और हमने हर बाई इलेक्शन के अंदर ऐसा मजबूत उम्मीदवार उतारा जो लोगों की पसंद थी। ये आज भी जो हमारा उम्मीदवार है ये आम मतदाता की पसंद है। हम किसी के ऊपर उम्मीदवार थोपते नहीं, ये उम्मीदवार थोपने का काम बीजेपी का, कांग्रेस का और परिवार वाली पार्टी का है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये अभय जी हैं, मुस्कुराते हुए। ये पुत्र मोह है जी। ये अभय जी हैं, इनका अपना अलग अंदाज है, इनकी अपनी एक अलग स्टाइल है और कह रहे हैं कि कोई बाई इलेक्शन आईएनएलडी हारी नहीं है। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, और सुना है अब तो काशी भी बहुत दूर नहीं है। 28 और 28 के बाद 31। चलिए, लगातार देखते रहिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि जींद बाई इलेक्शन नहीं है, ये हरियाणा में होने वाले लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव की बहुत सारी तस्वीरें साफ कर देगा। बहुत सारे आंकड़े इन रिजल्ट्स में आपको पढ़ने और समझने का मौका मिलेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लगातार देखते रहिए जनता टीवी। हर खबर सबसे पहले सबसे आगे देने का वादा है और वो वादा हम निभाते रहेंगे। अभय जी वैसे भी कहते हैं मुझे कि खोजी पत्रकार है, सूंघता फिरता हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।